दोस्तों आज की इस वीडियो में जो त्रिकोणमिति का टेबल होता है उसको याद करना सीखेंगे। एक बार अगर आप सीख जाते हो तो जीवन में कभी आप इसे भूलने वाले नहीं हो, क्योंकि आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है। इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो पूछा ही जाता है, इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो भी आप इच्छुक हैं, अगर आप इसे सीखना चाहते हैं, अगर आपकी इच्छा है कि हम इसे जीवन भर के लिए याद रखें, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ठीक, तो चलो वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और इसमें मैं ट्रिक का प्रयोग करूंगा। ट्रिक का प्रयोग करके कुछ फार्मूला से भी निकाल के आपको बताऊंगा, लेकिन एक बार अगर आप सीख ले तो आप ज़िंदगी में भूलने वाले से नहीं हो। तो चलो सबसे पहले मैं ट्रिक की बात करता हूँ। देखो ट्रिक ट्रिक की बात करें तो आपको एक नंबर लेना है। यहाँ पड़ी 0 1 2 3 4 इतने नंबर लेने हैं। वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, 90 डिग्री। इतना सही आपको क्लास 10th के प्रश्न को पूछा जाता है। ठीक है, और इन नंबरों में आपको क्या करना है? बारी बारी से 4 से भाग लगा देना है। बारी बारी से 4 से क्या करना है? सब में भाग लगाना है। ठीक, इतना आप करोगे ना? यस सर, इतना कर लेंगे। फिर क्या करना है? इन नंबरों को जो 4 से भाग लगे सभी को आप वर्गमूल कर दो। ठीक है, वर्गमूल कर देते हैं इसका। चलो वर्गमूल तो कर लिए। यही इसका ट्रिक था। आपको समझ में आया क्या किया गया? सबसे पहले आपको 1 से लेकर 0 से लेकर 4 तक आपको नंबर लेना है, और उन 4 तक नंबरों में जो है उनमें सभी में क्या करना है? 4 से भाग देना है। फिर सभी का क्या कर लेना है? वर्गमूल कर लेना है। पता है आपको यहाँ से साइन थीटा का मान प्राप्त होगा। साइन थीटा का सभी मान प्राप्त हो जाएगा। देखो 0 से किसी संख्या में अगर हम भाग देते 0 में तो क्या होता है? 0 हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखो 1 का वर्गमूल 1 होता है। ठीक है, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। ठीक, 2 का वर्गमूल नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसको आप काटोगे ना तो 2 बार में आएगा, तो 1/√2 आएगा इसका। ठीक, अब देखो 3 का वर्गमूल नहीं होता तो रूट का 3 रहेगा, और 4 का वर्गमूल कितना होता है? 2 होता है। अब इसको काट देंगे तो कितना बार में आ जाएगा? 1 बार में, तो यानी 1 का वर्गमूल भी 1। तो आप देख सकते हो कि साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2 और साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 के मान √3/2 और 90 का मान कितना हो गया? 1 हो गया। तो हमने साइन का वैल्यू प्राप्त कर लिया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? साइन के वैल्यू को हम लिखेंगे। ठीक है, देखो साइन के वैल्यू को यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। देखो साइन 0 का मान कितना आएगा? 0 सर, 0 आएगा। साइन 30 का मान कितना आएगा? 1/2 आएगा। साइन 45 का मान कितना आएगा? तो 1/√2 आएगा। साइन 60 का मान कितना आएगा? √3/2 आएगा। और साइन 90 का मान कितना आएगा? 1 आएगा सर। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि सर आपने तो साइन का सिर्फ बताया और कॉस का कौन बताएगा? तो बउआ रुक जाओ, साइन को तो मैंने आपको बता दिया, कॉस का ठीक इसका उल्टा कर देना है। क्या करना है? ठीक इसका उल्टा। आप 90 से बना दो 0 को। ठीक है, इसको उल्टा करके आप इसको भर दो ना। ठीक है, देखो 1 है 90 का मान, तो ये हो जाएगा 0 का मान। अब यहाँ देखो 60 है का मान है, साइन 60 का मान √3/2, तो ये होगा 30 का मान यहाँ पे कॉस में √3/2। आप इसे उल्टा करके लिख लो ऐसे करके। ठीक है, और 1/2 आएगा, और फिर यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक, चलिए हमने साइन और कॉस का मान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन आपके मन में शंका उठ रहा होगा कि सर ये ट्रिक तो सिर्फ साइन और कॉस के लिए काम किया, और अब टैन और कॉट का कैसे याद करेंगे? तो दोस्तों आपको कुछ फार्मूला भी तो आपको याद करना है। ठीक, देखो टैन थीटा के बराबर एक याद करो, सर्वसमीका का एक फार्मूला होता है क्या? साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा बटे में कॉस थीटा। अब जितना डिग्री का आपको वैल्यू निकालना है उतना का साइन का मान धरना है, उतनी का कॉस का मान धर देना है आपको। ठीक है, तो चलो हम यहाँ से प्राप्त करते हैं। देखना एक एक करके हम निकालेंगे। साइन 0 का मान, साइन 0 का मान, साइन 0 का मान यहाँ पर लिख लिए, और कॉस 0 का मान, तब ना निकलेगा tan 0। तो यहाँ पर अगर हम tan 0 का निकालते हैं तो देखो क्या होता है? tan 0 का निकालेंगे तो साइन 0 का मान तो 0 होता है, कॉस 0 का मान कितना होता है? 1 होता है। 0 में किसी संख्या से भाग देते तो भी क्या होता है? 0। तो यहाँ पर tan 0 का मान कितना आ जाएगा दोस्त? 0 आ जाएगा। tan 0 का मान कितना आएगा? 0 आएगा सर, 0 आएगा। tan 0 का तो हो गया। अब हम चलते हैं कितना का? tan 30 का। तो यहाँ पर देखो tan 30 डिग्री का,
तो tan 30 के लिए आपको क्या चाहिए, sin 30 चाहिए। कितना चाहिए, sin 30 और cos 30। देखो यहाँ पर sin 30 का वैल्यू कितना है, 1/2 है, cos 30 का √3/2 है। तो यहाँ पे धरोगे क्या, 1/2 और यहाँ पे धरोगे √3/2। आप इसे करोगे हल तो क्या पाओगे, 1/2 गुना 2/√3, यानी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 1/√3, यानी आ गया साइन। देखो tan 30 का कितना है, 1/√3, तो यहाँ पे हम भर देंगे क्या, 1/√3। सिर्फ वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, 10 मिनट का ही करेंगे आपको, लेकिन जीवन भर आपको याद रहेगा दोस्तों, ठीक। और देखिए यहाँ पर tan कितना, 45 का, tan 45 का, तो tan 45 है, tan 45 डिग्री का। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए, sin 45 और cos 45। देख लेते हैं यहाँ पर sin 45 का भी 1/√2 और cos 45 का भी 1/√2। तो यहाँ पे 1/√2 और 1/√2 दोनों सेम है अंश और हर, तो यहाँ से यहाँ कैंसिल हो जाएगा एक बार में, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिख देना है 1, ठीक है। अब चलेंगे tan 60 के लिए, तो tan 60 का निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू, tan 60 डिग्री, तो किसके लिए क्या चाहिए, sin 60 और cos 60। यहाँ पर देखो sin 60 और cos 60, sin 60 का √3/2 और cos 60 का 1/2। तो यहाँ पर धरेंगे क्या, √3/2/1/2। तो यहाँ से करोगे तो √3/2 और गुना 2/1, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा, √3 बचेगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना आ गया, √3। तो यहाँ पे हम भरेंगे √3, ठीक है। कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक करो। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की ऑल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना। चलो अब हम 90 का प्राप्त करेंगे, क्या करेंगे, 90। तो चलते हैं 90 पर। tan 90 डिग्री का, इसके लिए क्या चाहिए हमें, sin 90 और cos 90 चाहिए। तो sin 90 का मान कितना होता है, 1 होता है, cos 90 का मान कितना होता है, 0 होता है। अगर 0 से किसी संख्या में भाग देता है तो उसका मान अनंत यानी अपरिभाषित होता है। क्या होता है दोस्तों, अपरिभाषित। तो यहाँ पर हम भरेंगे अपरिभाषित, ठीक है, अपरिभाषित। अब हमारा क्या हो गया, tan का प्राप्त हो गया। अब हम करेंगे sec का प्राप्त, किसका, sec का। अब देखो एक लॉजिक मैं बताऊं आपको, यस गुरुजी बता दीजिए, बताइए क्या लॉजिक है ना। तो देखो देखो क्या है लॉजिक है। अगर आप tan का मान प्राप्त कर लियो ना तो इसके जरिए से आप cot का मान भी प्राप्त कर सकते हो। कैसे, तो कैसे गुरुजी कैसे, कहे कि इसका तो आपने सीधा से मान फार्मूला से निकाला, और इसको अगर उलट दोगे ना, 90 से कर दोगे 0 ना, तो ये बन जाएगा cot का मान। देखो हम कर देते हैं, तो cot का 0 का मान अपरिभाषित, cot 30 का मान कितना हो जाएगा, √3, और cot 45 का मान हो जाएगा 1, cot 30 का, cot 30 तो देखो cot 60 का हो जाएगा 1/√3, और cot 90 का मान हो जाएगा 0। क्या बात है गुरुजी, बहुत बढ़िया से हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो कौशिक क्या है, कौशिक थीटा, अब सेक थीटा। अगर इन दोनों में से किसी एक का मान हमें अच्छी तरीक़ा से ज्ञात हो जाता है तो हम इसको उल्टा करके हम इसका भी मान प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो इसे भी हम फार्मूला से निकाल कर आपको बता देते हैं कैसे बनाएंगे, ठीक है। देखो सबसे पहले कौशिक थीटा में सर्व समीकरण का सूत्र क्या होता है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अगर आप सेक का निकालना चाहते हो, सेक का मान, तो 1/cos थीटा से आप निकाल सकते हो। अर्थात cos थीटा के मान से सेक का मान निकालोगे और sin थीटा के मान से आप cosec का पूरा मान निकाल सकते हो। तो चलो हम cosec का ही निकालेंगे। सबसे पहले cosec है, तो ये अगर हम निकालेंगे cosec 0 डिग्री का, कितना का, 0, तो हमें क्या चाहिए, sin 0। तो यहाँ पर आप देख सकते हो sin 0 का मान कितना होता है, 0 होता है। तो यहाँ पर 1/0, 0 से किसी संख्या में भाग देते तो क्या कराता है, अपरिभाषित कराता है। तो यहाँ पर हम भरेंगे दोस्तों अपरिभाषित, ठीक है। अब निकालना है किसका, सेक कौशिक 30 का, कौशिक 30। तो यहाँ पर निकालेंगे कौशिक 30 डिग्री। तो हमें क्या चाहिए, साइन 30 का चाहिए, साइन 30 चाहिए। तो साइन 30 कहाँ है, देख लो आप। तो सर साइन 30 का मान 1/2 है। तो यहाँ पर भी हम धर देंगे 1/2। इसको सॉल्यूशन करेंगे तो 1/1 गुना 2/1 अर्थात सर 2 आएगा। कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे हम मान धरेंगे 2। अब करेंगे हम कितना, कौशिक 45 का। चलो इसी तरीक़ा से हम निकालेंगे कौशिक 45। तो सर कौशिक 45 के लिए हमें क्या चाहिए, साइन 45 चाहिए। तो 1/sin 45 है। अब साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम धरेंगे 1 में रूट का
2 धरेंगे, बटे में रूट का 2। इसको सोल्यूशन करें तो 1/1 गुना √2/1। ये सब तो एक तो फालतू कहीं हो जाएगा, तो इसीलिए कितना आ जाएगा रूट का 2। तो कह सकते हैं हम कि सर कॉसेक 45 का मान कितना आएगा रूट का 2। ठीक है। अब कॉसेक 60 कितना आसानी से आप इसे भर सकते हो, इसी तरीका से आप भी किसी को बता सकते हो। ठीक है, देखो अब कॉसेक 60 का निकालना था। कॉसेक 60 के लिए आपको क्या चाहिए पता है ना, साइन 60 चाहिए। सर साइन 60 हमें पता है, तो साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 होता है गुरुजी, √3/2। इसको आप चेंज करोगे तो कैसे पाओगे 2/√3, अर्थात इसको पूरा मान लाएंगे तो 2/√3 आएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉसेक 60 बराबर कितना होता है 2/√3 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2/√3 आएगा। ठीक है, अब एक अंतिम मान कॉसेक का निकालेंगे 90, कॉसेक 90। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं कॉसेक 90 डिग्री का मान। कॉसेक 90 के लिए क्या चाहिए साइन 90। तो साइन 90 का वैल्यू आप देख सकते हो कितना है 1 है, कितना है 1 है। तो यहाँ पर आप वही धरोगे 1 मान धरोगे, तो 1/1 बराबर कितना आएगा दोस्तों 1 आएगा। तो यहाँ पर आप क्या भरोगे 1 भरोगे। ठीक है, चलिए इस तरीका से आपने तो ज्ञात कर लिया किसका कॉसेक का पूरा वैल्यू, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। अब बारी आता है सेक का। इसे भी आप सूत्र से ज्ञात कर सकते हो, लेकिन मेरी लॉजिक कहता है ना कि क्यों मैं उतना टाइम बर्बाद करें। ठीक है, इसका सिर्फ उल्टा आप कर दो। ठीक है, कॉसेक थीटा वाला जितना मान है सबको उल्टा कर देंगे तो सेक का मान बन जाएगा। तो देखो 90 बनेगा 0 सेक 0 का, और कॉसेक 60 का मान बनेगा सेक 30 का मान, तो यानी 2/√3। इतना कर पाओगे ना? यस सर हम कर लेंगे। हर स्थिति में 45 का मान दोनों का क्या होता है बराबर होता है। अब ये बन जाएगा यहाँ और ये चलाएगा यहाँ। कितनी आसानी से त्रिकोणमितीय टेबल हमने आपको सिखा दिया और आप आसानी से सीख पाएँ। तो एक बार लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार थे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। क्या है कि एग्जाम नज़दीक है, इससे 2 से 3 प्रश्न जरूर पूछा जाता है। तो इजाज़त चाहते हैं आपसे, मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।